गुड मॉर्निंग। ये क्लास है 12th और इसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें मैट्रिक्स के अंतर्गत है ये टॉपिक। और इसमें आपको मैट्रिक्स के बारे में 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये आपको मैट्रिक्स का पैटर्न दिया गया है जिसमें 1 रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो 3 रो हैं इसमें 1, 2 एंड 3। तो ये रो हो गया और ये कॉलम है 1, 2, 3, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाता है यहाँ पर, जिसे हम क्रम कहते हैं, वो है 3 क्रॉस 4। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। इस तरह से इसको हम RC के रूप में जानते हैं। रो कितनी है 3 रो और कॉलम कितना है 4। इस तरह से अब इसे हम एक दूसरे रूप में यदि जब लिखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर तो बन गया है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएंगे। एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 12। ये 3 × 4 = 12। ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो लिखे हुए हैं नंबर्स ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद आपसे कहा गया राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A13, A24 एंड A23। इस तरह के आपको जानकारी बताना है कि ये इसमें कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको इससे कंपेयर करना हो तो पहले आप ऐसा लिखेंगे A11, A12, A13, A14। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर ये सेकेंड रो स्टार्ट हो जाती है तो A21, A22, A23, A24। इसके बाद थर्ड रो स्टार्ट हो जाती है तो A31, A32, A33 एंड A34। इस तरह से लिखा जाता है। पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कॉलम। तो A11, A12, A13, A14। फिर ये है सेकंड रो तो A21, 2 पहले है ना, 21, A22, A23, A24। फिर ये थर्ड रो है तो थर्ड से स्टार्ट करेंगे A3 और पहला कॉलम है इसलिए 31, A32 थर्ड कॉलम, थर्ड रो है और दूसरा कॉलम है। फिर इसके बाद ये थर्ड रो का तीसरा कॉलम है इसलिए इसको हम A33 कहेंगे। और उसके बाद ये थर्ड का रो का है, थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है इसलिए A34 है ये। अब जैसे आपसे इसमें कहा गया है कि आपको बताना है कि A13 क्या है। A13 का मतलब हो जाएगा क्या, पहली रो में तीसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है। तो पहली रो ये है और इसका तीसरे कॉलम में 19। इससे कंपेयर भी कर सकते हैं और ऐसा ही पता लगा सकते हैं। ये आ गया 19। फिर उसके बाद है आपका A21। A21 का मतलब है दूसरी रो का पहला कॉलम। RC दूसरी रो का पहला कॉलम। तो दूसरी रो में पहले कॉलम में है 35, मतलब A21 के हिसाब से ये हो जाएगा यहाँ पर 35। फिर उसके बाद आता है A33 मतलब तीसरी रो का तीसरा कॉलम। तो थर्ड रो ये है और इसका थर्ड कॉलम ये, तो -5, तो -5 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद है आपका A24 और A24 और A23 ऐसे करके नंबर पूछे हैं। A24 तो सेकंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम में 12 है। और 23 यदि पूछा गया तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 5.2 है, ये भी लिखिए। इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। अब यदि आपको कहा जाता है कि कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का आपको थर्ड वाला प्रॉब्लम बताते हैं जिसमें आपको
तैयार करना है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 वाला मैट्रिक्स, जिसमें ए इक्वल ए आई जे पैटर्न बोला गया है। आई जे का मतलब है जैसे आपका ये आई और जे, तो 1 1 आई 1 है और जे 1 है। 1 2 का मतलब होता है आई 1 है और जे 2 है। इस तरह से ये मीनिंग निकलता है। और आपको उसमें एक क्लू दे दिया हमने, ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j स्क्वायर और अपान 2। इस तरह से ये वैल्यू दी गई है। अब आपको इस पैटर्न से आपको 2x2 निकालना है। तो पहले इसमें आपको बता देता हूँ कि आपका जो मैट्रिक्स जो होगा, जो 2x2 के लिए होगा, वो इस तरह से हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ये हो जाएगा, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसको 2x2 कहते हैं। इस तरह से ही है। अब आपको ये आई और जे है, इनको आपको प्राप्त करना है। तो आपका जो आंसर रहेगा, ये आपको बता रहे हैं कि पहले आपको देखना है कि आपको जो पैटर्न दिया है इसमें लिखना पड़ेगा। तो ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपान 2 दिया हुआ है पैटर्न। इसमें आपको पहले A11 प्राप्त करते हैं। तो 1 1 आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 इंटू 1 और अपान 2, ए प्लस 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपान 2। फिर आपसे कहा गया है A12, तो मीन्स आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 रखना है इसमें। तो यहाँ पर 1 2 इंटू 2 अपान 2 और यहाँ स्क्वायर, तो 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 अपान 2 ये। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है A21 निकालने के लिए। तो I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और अपान में 2। तो यहाँ पर ये 2 प्लस 2 कितना जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 अपान 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये आ जाएगा, आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका आता है 2 2 ये वाला, तो यहाँ पर 2 लिखा आपने और 2 इंटू 2 और स्क्वायर है आपका और अपान में 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 अपान 2 मीन्स 18। ये आपका इस तरह से सॉल्व हुआ। अब आपको इसमें ये वैल्यू को अरेंज करना है, जमाना है, फिक्स करना है। तो पहले आपका आ रहा है A11, तो A11 में आपका आंसर आया था 9 अपान 2। फिर A12 में आया था आपका आंसर 25 अपान 2 ये। फिर उसके बाद A21 में 8 और A22 में 18। ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है और ये आंसर आ गया 2x2 के लिए। ठीक है। अब उसके बाद इसमें किसी भी प्रॉब्लम का जैसे आपको कंपेयर करना है, अब जैसे मान लो एक प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको किसी वैल्यू को फाइंड करने कहा जाए, तो जैसे आपका एक प्रॉब्लम है 6 का थर्ड, और आपको ये मैट्रिक्स में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा दिया है y प्लस जेड, और तीसरा दिया है आपका ये x प्लस जेड है और ये y प्लस जेड, और इक्वल में दिया है 9 5 7। तो इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करने कहा है आपसे। तो आप देखिए इसमें कंपेयर करना पड़ता है
ये पहली बात, ये जो ऑर्डर है 1 2 3 रो हैं और एक ही कॉलम है, ये 3x1 का ऑर्डर है। और इसमें कंपेयर करना है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। दूसरा है आपका x प्लस जेड इक्वल 5 और तीसरा है y प्लस जेड इक्वल 7। अब यदि मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इस तरह से। अब x प्लस जेड की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, पुट x प्लस जेड इक्वल 5 इन 1, तो केवल x प्लस जेड की जगह 5 हो जाएगा और y इक्वल 9, तो y इक्वल हो गया 9 माइनस 5, तो कितना आ गया 4। फिर इसके बाद यदि आप यहाँ पर फर्स्ट में से या 3 को माइनस करते हैं या वैल्यू पुट करते हैं तो भी आंसर आएगा। जैसे y और z कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x और इधर 9 माइनस 7 मीन्स 2 आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू मालूम हो गई है आपको, तो आप z भी निकाल सकते हैं, तो इसमें रखिए इन 2, तो x प्लस जेड इक्वल 5 है और x की वैल्यू है आपके पास कितना 2, तो z इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल 3। इस तरह से आपको ये आंसर मिल गए हैं। x इक्वल आ गया है आपका 2, y इक्वल आपको प्राप्त हो गया है 4 और z इक्वल आ गया है 3। ये आंसर है आपका, ये भी आंसर क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के एक्सरसाइज के मैट्रिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।